नगर निगम के चुनावी रण में एक बार फिर हम एक नए वार्ड में आए हैं। वार्ड है शंकरशाह वार्ड, जिसकी मतदाताओं की संख्या तकरीबन 12,000 से भी ऊपर है। और इस वार्ड में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए आम मतदाता अपना आक्रोश भी कई बार जाहिर कर चुके हैं। इस समय हम ऐसे एक प्रत्याशी के पास खड़े हैं जो युवा हैं, और उनका कहना है कि मुझे इस वार्ड की जनता ने ही प्रत्याशी बनाकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश महावर, युवा हैं। निश्चित रूप से उनके मन में कई जज्बे होंगे, कई कल्पनाएं होंगी। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या बड़ी समस्याएं हैं शंकर साहब वार्ड की, जिनकी वजह से वो प्रत्याशी बने हैं। मां नर्मदा के तट पर बसे हमारे शंकर शाह नगर वार्ड में सबसे मूलभूत जो समस्या है वो पानी की है। पानी के कारण अधिकांश गर्मी में हमारे लोगों को दूर दराज क्षेत्र से पानी लाना पड़ता है, टैंकरों से पानी भरना पड़ता है और तो और बोरिंग का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा साथ में हमारे यहाँ जो गलियाँ हैं उनके रोड नहीं बनी हैं। अभी भी ऐसी, कल जो ज़रा सा पानी 15 मिनट का गिरा, लोगों के घर में पानी भर गया। चलने को रोड में जगह नहीं थी, सिर्फ पानी के अलावा कीचड़ थी। जो मूलभूत सुविधाएं हमारे शंकर शाह नगर वार्ड को मिलना चाहिए रहा, वो आज तक नहीं मिल पाई है। सिर्फ और सिर्फ वादे हुए हैं, उसका निराकरण नहीं हो पाया है। लगातार इस वार्ड में एक प्रत्याशी विशेष का कब्जा रहा है ओम प्रकाश जी, और आप युवा प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं। ये स्वयं आप अपने आप से खड़े हुए हैं या फिर आपको किसी दल ने कोई आपको समर्थन दिया है या किस तरह का? मैं अपनी स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। लगातार मैं सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहता था, और जो शंकर शाह नगर वार्ड की उपेक्षा का दंश हमारे शंकर शाह नगर वार्ड वासियों ने झेला है, उसको दूर करने के लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम चुनाव का रण शुरू हो चुका है। प्रत्याशी जो हैं मतदाताओं के पास पहुंचने लगे हैं। हम इस समय खड़े हैं शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में। ये वार्ड पिछले 2 चुनावों में लगातार भाजपा के कब्जे में रहा है। इस बार यहाँ से कांग्रेस जीतने का भरपूर प्रयास कर रही है, और इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक ज़मीनी कार्यकर्ता कोमल रैकबार को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस समय वो हमारे साथ खड़े हैं। कोमल जी, आप इस वार्ड के लिए एक नए प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या वो संकल्प हैं जिन्हें लेकर आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय लखन घनघोरिया जी को, जो हमें मैदान में उतारा। वार्ड की बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिसे हम 10 साल से झेल रहे हैं, हमारी जनता झेल रही, हम झेल रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो भाजपा ने अभी तक इसमें वार्ड में कुछ काम नहीं किए, जो खोखले साबित हुए। रोड, नाली, पानी, इधर सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी पानी की। क्षेत्र के लोग यहाँ पर रात दिन मेहनत करके जगते हैं और रात में पानी भरते हैं, बहुत बड़ी समस्या बनी। गटर का पानी मिक्स होके आ रहा, इस पर ध्यान नहीं दिया ने। 5 साल हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हम लोगों ने तो शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में एक लिहाज से मान लिया जाए कि 50% जो है मध्यम वर्गीय और धनाढ़ वर्ग का निवास हो, 50% जो है गरीब वर्ग का निवास है। निश्चित रूप से वो आबादी जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। तो किस तरह के वादे आप मतदाताओं से करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत पिछड़ापन है। 10 सालों में बीजेपी ने हमारे क्षेत्र को दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये यहाँ की वोट हमें नहीं मिली। हमारे 50% हमारे लोग गरीब हैं यहाँ के, और पिछड़ा क्षेत्र है। तो हम सबसे पहले फोकस हमारा, अगर हम जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो निश्चित ही है कि हम वहाँ पर जाके सबसे पहले एक टीम बनाकर हम उनका निरीक्षण करा के वहाँ पर सुविधा, पानी, जल, नाली, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा वहाँ पर। नगर निगम के चुनावी रण में हम एक नए वार्ड सुभाष चंद्र बोस वार्ड में पहुंचे हैं, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं महेश राजपूत, जो लगातार 2 बार पहले भी पार्षद रह चुके हैं। लेकिन ये वार्ड उनके लिए एक नया वार्ड है, जहाँ से वो चुनावी मैदान में भाजपा की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। निश्चित रूप से उनका ये कहना है कि हमारा ये कार्य क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र में हमने बहुत काम किए हैं, तो मतदाताओं को आशीर्वाद मिलेगा। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह के मुद्दे लेकर के आम लोगों के बीच जा रहे हैं। महेश जी, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मतदाताओं के बीच जहाँ तक पहली तो एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि वो वार्ड मेरे लिए नया वार्ड बिल्कुल नहीं है। मैं 2004 से लेकर 2009 तक मैंने वहाँ पर रहकर, उस वार्ड से मैं पार्षद रहते हुए, और मैंने जनता की जो सेवा की, जनता की जो मूलभूत वहाँ पर समस्या थी पानी की, उस पानी की समस्या को काफ़ी हद तक मैंने एक टंकी बनवाकर, उस टंकी को बनवाने के लिए मैंने आधारताल तिराहे पर 72 घंटे का आमरण अनशन किया। जब जाके स्थल पर ही कमिश्नर थे हमारे ओपी श्रीवास्तव जी, उस समय ओपी श्रीवास्तव जी स्थल पर आकर उसका वर्क ऑर्डर दिया। वर्क ऑर्डर देने के बाद एक महीने के बाद टंकी का कार्य प्रारंभ हुआ और आज लोगों को जल मिल रहा है उससे। महेश जी, लगातार आपने अपने वार्ड में शुरुआत कर दी जनसंपर्क की। आप कह रहे हैं हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वो पिछली बार भी यहाँ भाजपा का कब्जा था और इस बार भाजपा उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए लड़ रही है। क्या वो मुद्दे होंगे जो आप मतदाताओं के बीच में ले जा रहे हैं? मतदाताओं के बीच में सिर्फ मतदाताओं का यह कहना है कि भैया जहाँ जहाँ पानी और बचा है, पानी जहाँ नहीं पहुँचा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में पानी पहुँचाना वाकई एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन मैंने उस समय करके दिखाया है। तो अब तो प्रदेश में सरकार हमारी, देश में सरकार हमारी और नगर निगम में महापौर हमारा चुनने जा रहा है, तो हम इस माध्यम से सबसे पहले हमारे क्षेत्र की पानी की जो समस्या है, एक एक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। उसके बाद रोड सड़क नालियाँ तो मैंने इतनी उसी समय बना दी थी कि अभी रोड सड़क नालियों की उतनी ज़्यादा डिमांड किसी की नहीं है। और दूसरी चीज़, गरीब लोग बसते हैं, गरीबी रेखा राशन कार्ड हो उनके पास, और प्रधानमंत्री आवास योजना के उनको घर मिलें, ऐसी कुछ बातें निकल के आ रही हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने वार्ड के प्रत्येक नागरिक को कि मैं अपने इस 5 साल के, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तो इस 5 साल के कार्यकाल में वो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जिससे आपको जूझना पड़े। ये थे महेश राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस वार्ड से। महेश जी का कहना है कि वो इस वार्ड को समस्या रहित बनाएंगे, आदर्श वार्ड बनाएंगे।